नमस्कार, स्वागत है बिहार समाचार में। आइए देखते हैं बिहार की 10 फटाफट बड़ी खबरों को। बीपीएससी टीआरई भर्ती के तीसरे चरण का ऐलान, मार्च में होगी परीक्षा। बिहार में शिक्षकों की भर्ती का सिलसिला जारी है। बीपीएससी शिक्षक भर्ती के फेज 1 और फेज 2 की सफलता के बाद बिहार लोक सेवा आयोग ने बीपीएससी शिक्षक भर्ती 2024 के तीसरे चरण का ऐलान कर दिया है। बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीपीएससी शिक्षक भर्ती के तीसरे फेज की घोषणा की। उन्होंने बताया कि बीपीएससी टीआरई फेज 3 के लिए आवेदन प्रक्रिया 10 फरवरी से शुरू होंगे, जो 23 फरवरी 2024 तक चलेंगे। इस भर्ती अभियान के जरिए 1 से 12वीं कक्षा तक के लिए शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। इच्छुक उम्मीदवार बीपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bih.nic.in पर जाकर इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। नीतीश कैबिनेट की बैठक खत्म, इंजीनियरिंग छात्रों को भी अब मिलेगा स्टाइपेंड। बिहार सरकार अब इंजीनियरिंग के छात्र छात्राओं को 10,000 रुपया का स्टाइपेंड देगी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी विभाग के अधीन संचालित होने वाले राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय के छात्र छात्राओं को इसका लाभ मिलेगा। इसके लिए बिहार सरकार ने नई पॉलिसी भी बनाने का फैसला किया है। बीटेक के 7वें सेमेस्टर में इंटर्नशिप करने वाले छात्रों को यह राशि दी जाएगी। बिहार शिक्षक भर्ती में एसटीईटी और सीटीईटी अपेयरिंग वालों का बीपीएससी टीआरई 3.0 आवेदन में क्या होगा? बिहार शिक्षक भर्ती के तीसरे चरण में एसटीईटी अपेयरिंग अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर सकेंगे। बिहार लोक सेवा आयोग ने कहा है कि बीपीएससी टीआरई 3.0 की आवेदन की अंतिम तिथि ही पात्रता की कट ऑफ डेट होगी, यानी जो अभ्यर्थी 23 फरवरी 2024 तक जरूरी योग्यता प्राप्त कर लेंगे वे ही इसमें आवेदन कर सकेंगे। जाहिर है कि एसटीईटी 2024 के अभ्यर्थी इसमें आवेदन नहीं कर सकेंगे, क्योंकि अभी एसईटीईटी के डमी एडमिट कार्ड की प्रक्रिया चल रही है। बिहार बोर्ड के कैलेंडर के मुताबिक एसटीईटी परीक्षा का आयोजन 1 मार्च से 20 मार्च 2024 तक होना है। वहीं सीटीईटी अभ्यर्थियों का रिजल्ट सीबीएसई की ओर से 23 फरवरी तक जारी कर दिया जाता है तो वे टीआरई 3.0 के पात्र हो जाएंगे, वरना नहीं। बिहार में 6,010 करोड़ की लागत से बनेंगे 2,000 से ज्यादा नए पंचायत भवन। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई बैठक में कुल 14 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। नीतीश कुमार ने पंचायती राज विभाग के लिए खजाना खोल दिया है। राज्य के 2,165 ग्राम पंचायतों में नए पंचायत सरकार भवन बनाए जाएंगे। इसके लिए सरकार ने कुल 6,010 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। नए पंचायत सरकार भवनों में से 1,082 भवन बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में, जबकि 1,083 भवन सामान्य क्षेत्रों में बनाए जाएंगे। तेजस्वी यादव के चौके पर सम्राट चौधरी का छक्का, बिहार में 94 लाख नौकरी देने का कर दिया ऐलान। बिहार में एनडीए सरकार बनते ही डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने बड़ा ऐलान कर दिया है। इसके साथ ही उन्होंने अपनी सरकार का टारगेट के बारे में भी खुलकर बात की है। मीडिया द्वारा पूछा गया कि पहली बार आप बजट पेश करेंगे, उसमें किस बात का ध्यान रखा जाएगा। इस पर जवाब देते हुए सम्राट चौधरी ने कहा कि गरीब कल्याण पर मेन फोकस होगा। उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम नीतीश कुमार का भी गरीब कल्याण की मकसद है। सम्राट चौधरी ने तेजस्वी यादव की ओर से इशारा करते हुए कहा कि लोग कहते थे कि वह 10 लाख नौकरी देंगे, हमने तो 94 लाख लोगों को रोजगार देने का टारगेट सेट किया है। बिहार के 3 दिवसीय दौरे पर आएंगे मुख्य चुनाव आयुक्त, लोकसभा चुनाव की तैयारियों की करेंगे समीक्षा। भारत निर्वाचन आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के नेतृत्व में आयोग की पूरी टीम 19 फरवरी की शाम को बिहार दौरे पर पटना आएगी। इस टीम में चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडे एवं अरुण गोयल सहित चुनाव आयोग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल रहेंगे। आयोग ने अपने बिहार दौरे की सूचना बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के कार्यालय को भेज दी है। टीम लोकसभा चुनाव के पूर्व सभी राज्यों के दौरे के क्रम में बिहार भी पहुंचेगी। बिहार में जेडीयू बीजेपी का 17 सीटों पर लड़ना तय। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बिहार में एनडीए के भीतर सीट बंटवारे को लेकर बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड में लगभग सहमति बन गई है। पिछली बार की तरह ही लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू और बीजेपी बराबर सीटों पर चुनाव लड़ेगी। बिहार में लोकसभा की कुल 40 सीटें हैं। सूत्रों का कहना है कि बची हुई 6 सीटों को चिराग पासवान, पशुपति पारस, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी के बीच बांटा जाएगा। इस्तीफे की खबर के बीच अचानक नीतीश कुमार से मिलने पहुंच गए मांझी के बेटे। बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी के बेटे और राज्य सरकार में मंत्री संतोष सुमन इस्तीफे की चल रही अफवाहों के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने पहुंच गए। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा कोटे से मंत्री बने संतोष सुमन को सूचना एवं प्रौद्योगिकी और SC/ST कल्याण मंत्री की जिम्मेदारी दी गई है। दोनों विभागों में प्रभार लेने से पहले मंत्री ने सीएम से शिष्टाचार वार्ता की। बिहार में बालू माफिया पर ईडी ने कसा शिकंजा, 26 करोड़ रुपए से ज्यादा की प्रॉपर्टी की जब्त।
बिहार में अवैध रेत खनन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस पर चल रही जांच के चलते प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने बड़ा एक्शन लिया है। ईडी ने जांच के तहत बिहार एमएलसी और जेडीयू नेता राधा चरण शाह द्वारा अर्जित 26 करोड़ रुपए से अधिक की 2 अचल संपत्तियों को जब्त कर लिया है। अपने एक बयान में ईडी ने इस बात की जानकारी दी। बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग का यह मामला बिहार पुलिस द्वारा ब्रॉड सन कमोडिटीज प्राइवेट लिमिटेड और अन्य के खिलाफ आईपीसी और बिहार खनिज नियम 2019 की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज की गई कुल 24 एफआईआर से उपजा है। दूसरा टेस्ट हारने के बाद भारत छोड़कर जा रही इंग्लैंड की टीम। भारत ने इंग्लैंड को दूसरे टेस्ट मैच में 106 रन से हराकर 5 मैचों की सीरीज में 1-1 की बराबरी कर ली है। सीरीज का तीसरा टेस्ट मैच 15 फरवरी से राजकोट में खेला जाएगा। इस बीच दोनों टीमों के खिलाड़ियों को 10 दिन का ब्रेक मिल गया है। दूसरा टेस्ट मैच एक दिन पहले ही खत्म हो गया। ऐसे में बेन स्टोक्स की कप्तानी वाली इंग्लैंड की टीम तीसरे टेस्ट मैच से पहले अबू धाबी जा रही है, जहां उसने सीरीज की तैयारियों के लिए अपना ट्रेनिंग कैंप लगाया हुआ था। तीसरे टेस्ट मैच से पहले अंग्रेजी खिलाड़ी भारत लौट आएंगे।